Hello student, welcome to Radiation Route online classes from Radiation the School Jevar. I am Neetu Sharma, your हिंदी टीचर। हिंदी में हम चैप्टर नंबर 19 को लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 20 यानी चैप्टर नंबर 20, हमारी भाषा के लेखक, जिसका नाम क्या है, हमारी भाषा के लेखक। यानी जो हमारी भाषा है, हमारी भाषा क्या है, मातृभाषा हिंदी है, उसमें बहुत सारे लेखक हैं, कवि हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम कुछ कवि और कुछ लेखकों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस भाषा में अनेक रचनाएं जैसे कविता, कहानी, नाटक आदि लिखे गए। यानी हमारी भाषा में क्या लिखे गए हैं, कविता, कहानी, नाटक आदि लिखे गए हैं। इनको रचने वाला व्यक्ति लेखक या कवि कहलाता है, यानी जो इनको रचता है। आइए अपनी भाषा में कुछ लेखकों के बारे में जानें। फर्स्ट है आपका मुंशी प्रेमचंद। यह एक सीधे साधे निर्धनता में जीवन बिताने वाले लेखक हुए हैं। इनकी कहानियाँ मन को छू जाती हैं। इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। यानी जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो सीधे साधे निर्धनता से जीवन बिताने वाले कवि वो थे, लेखक थे, और इनको कथा सम्राट कहा जाता है। यानी इनकी जो कहानियाँ हैं वो बहुत अच्छी होती गई। इनकी कहानियाँ बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, काफ़ी आप लोग उनकी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, गोदान है, गवन है, इन सबको आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी कहानियाँ हैं इनकी। महादेवी वर्मा, यह एक लेखिका थी, यानी एक लेडीज़ थी ये। तो ये लेखिका, जो फीमेल होती है उनको हम लेखिका बोलते हैं, और जो मेल होते हैं उनको लेखक बोलते हैं। इन्होंने बहुत सुंदर कविताएं व संस्मरण लिखे हैं। तुलसीदास, इन्होंने रामचंद्र जी के जीवन के बारे में लिखा है। उस कथा का नाम क्या है, जीवन की कथा को जिसमें लिखा है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ काव्य के रूप में लिखा है। यानी उन्होंने रामचंद्र जी का जो जीवन कथा है, उनका पूरा जीवन काल है, उनको किस में लिखा है, कथा ग्रंथ में लिखा है, जिस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। यह ग्रंथ घर घर में बड़ी श्रद्धा से पढ़ा जाता है। आजकल लोग, इन्होंने लिखा था लेकिन आजकल लोग इसको रामचरित नामक ग्रंथ जो है इसको घर घर में लोग पढ़ते हैं। उसके बाद है कबीरदास। ये अनपढ़ थे किंतु बहुत सुंदर दोहे व पद सुनाया करते। यानी कबीरदास जो थे वो अनपढ़ थे लेकिन बहुत ही सुंदर दोहे और पद सुनाते थे। जो इनके शिष्य जो होते थे वो इनको सुनते थे और वो उनको लिखते थे। यानी क्योंकि ये तो अनपढ़ थे, नहीं लिख नहीं सकते थे, लेकिन हाँ ये सुनाते थे और इनके जो शिष्य थे वो उनको लिख लेते थे, जिनको आज हम पढ़ते हैं। इन्होंने भी, यानी मीराबाई, इन्होंने भी बहुत सुंदर भजन व पदों की रचना की है। इन्हें श्री कृष्ण से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्हीं की याद में इन्होंने यह पद गाए। यानी जो मीराबाई हैं वो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, ठीक है। उन्होंने उन्हीं के ऊपर जितने भी पद हैं सब श्री कृष्ण के ऊपर ही इन्होंने पद गाए हैं। यूँ तो हिंदी भाषा में सैकड़ों लेखक हुए हैं किंतु सभी का परिचय देना संभव नहीं है। यानी हिंदी भाषा में बहुत से लेखक और कवि हुए हैं लेकिन सबका परिचय हम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या आप भी लेखक बनना चाहते हैं? तो आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप भी लेखक बनना चाहते हैं? यदि आपका क्वेश्चन है हाँ, आंसर है हाँ, तो आप पहले अधिक से अधिक लेखकों की रचनाएं पढ़िए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अधिक से अधिक लेखकों की रचनाएं पढ़नी पड़ेंगी। भाषा के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए आगे कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है, उनके बारे में कुछ और बातें बताई गई हैं अपनी भाषा को जानकारी बढ़ाने के लिए। विधा, विधा का क्या अर्थ होता है, रचना का प्रकार। यानी जो रचना होती है उनके जो प्रकार होते हैं उसको विधा कहते हैं। जैसे नाटक, कहानी, कविता आदि साहित्य की विधाएं हैं। अगर पूछा जाए कि विधाएं कौन कौन सी हैं तो क्या, नाटक, कहानी, कविता, और भी होते हैं उपन्यास, ये सब क्या होती हैं, आपकी विधाएं होती हैं। उपन्यास बहुत लंबी एक पूरी पुस्तक में आने वाली कहानी। यानी उपन्यास क्या होता है, पूरी एक पुस्तक होती है जिसमें क्या है, बहुत लंबी एक पुस्तक होती है, पुस्तक में एक कहानी को पूरी एक लंबी पुस्तक में लिखा जाता है, उसको हम उपन्यास कहते हैं। एकांकी क्या होता है, जिस पूरी रचना में केवल पात्रों की बातचीत हो और घटना एक ही अंक में जाए, ठीक है, जिसमें बहुत से पात्रों की बातचीत हो, उसको एकांकी बोलते हैं। दोहा, दो पंक्तियों में कही जाने वाली पद रचना को दोहा कहते हैं। और संस्मरण क्या होता है, अपनी किसी परिचित की याद पर लिखी गई रचना। यानी हम जिसको जानते हैं उसकी याद में लिखी गई रचना, उसको क्या बोलते हैं, हम संस्मरण कहते हैं। ओके, इस तरह से इस चैप्टर में आपको कुछ लेखक और कवियों के बारे में बताया गया है। ओके, थैंक यू।